हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल बिहार में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसे कि आपको मालूम है कि बिहार के अंदर जो वैकेंसी आई हुई थी, बिहार लेखपाल की जो वैकेंसी आई हुई थी यहाँ पे बिहार आईटी सेक्टर कम अकाउंटेंट की, तो यहाँ पे इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट यहाँ पे जारी हो गया था, लेकिन इस वैकेंसी का यहाँ पर जो ऑफिशियली सिलेबस यहाँ पर जारी नहीं हुआ था। तो बहुत सारे स्टूडेंटों को ये डाउट हो रहा था कि इस सिलेबस में क्या पूछेगा, क्या जो क्वेश्चन है वो अकाउंटेंट या अकाउंट से ही रहेंगे या फिर अदर सब्जेक्ट भी जीके जीएस भी रहेगा। तो आपको बता दें कि ये जो बिहार लेखपाल की वैकेंसी आई थी 6570 पदों पे, इसका यहाँ पे ऑफिशियली सिलेबस अब जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में पूरा हम आपको यहाँ पे डिटेल से बताएंगे कि क्या सिलेबस रहने वाला है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, इसका पूरा डिटेल आप इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें कि बिहार ग्रामीण स्वराज योजना यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से जो वैकेंसी निकाली गई थी, इसका यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 9 जून जो यहाँ पे है, 9 जून तक आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं उन 9 जून तक अपना यहाँ पे फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है इसके बाद भी डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन आप लास्ट डेट का यहाँ पे वेट मत करिएगा, क्योंकि बिहार के अंदर जो भी यहाँ पे वैकेंसी आती है लास्ट डेट में उनका वेबसाइट क्रैश हो जाता है, जिससे यहाँ पे फॉर्म भरने और पेमेंट करने में दिक्कत होता है। तो चलिए आपको यहाँ पे सिलेबस दिखा देते हैं, सिलेबस इसका क्या है, क्योंकि ऑफिशियली सिलेबस आज ही जारी किया गया है। यहाँ पे 29 मई को ऑफिशियली सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो चलिए आपको सिलेबस पहले हम दिखा देते हैं। तो ये जो सिलेबस है, सिलेबस में बस यही पेज अपलोड किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं बिहार ग्रामीण स्वराज योजना के तहत जो ये वैकेंसी जारी की गई थी यहाँ पे अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट की। तो इसका यहाँ पे जो सिलेबस है ये आप सिलेबस देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें आपको टॉपिक वाइज बताया गया है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट के नाम दिए गए हैं, 5 सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले हम यहाँ पे एक एक करके सारे सब्जेक्ट को भी डिफाइन करेंगे कि इन सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे पहला आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप ये जो टॉपिक देख रहे हैं अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ अकाउंट लिख दिया गया है, लेकिन अकाउंट अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सिलेबस है। यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है कि कौन से अकाउंट से पूछेगा। यहाँ पे सिर्फ बेसिक अकाउंट पूछेगा या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया है, सिर्फ सिलेबस में अकाउंट लिख दिया गया है। तो आपको अकाउंट से क्वेश्चन पूछने वाला है। सेकंड टॉपिक आप यहाँ पे देखिएगा तो दूसरे टॉपिक में आपको यहाँ पे टैक्स दिया हुआ है। तो टैक्स में तो यहाँ पर हमको पता है कि 2 तरह के टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। बस टैक्स में हमको वही पढ़ना है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स इसको भी हम डिटेल से बताएंगे कि टैक्स में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। उसके बाद तीसरा यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में हर चीज़ आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा जीएस भी आ जाएगा, यानी जनरल साइंस भी आ जाएगा, करेंट अफेयर भी आ जाएगा इसमें, और यहाँ पे जो आपको जनरल नॉलेज होता है उससे भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर और टैली से आपका क्वेश्चन रहने वाला है। बेसिक कंप्यूटर में वही आपके कंप्यूटर के जो चैप्टर होते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल और ईमेल जो होता है, उसके बाद वायरस के बारे में जो पढ़ना है बेसिक कंप्यूटर में यही रहेगा। और टैली से भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो टैली यहाँ पे जो लोग किए होंगे उनको टैली के बारे में मालूम होगा। और टैली यहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट सिलेबस नहीं है, टैली आप अच्छे से कवर कर सकते हैं। अगर नहीं भी आप टैली पढ़े हैं तो आप यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल नॉलेज किसी भी टीचर से, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर ने फ्री में पढ़ा रखा है, वहाँ से आप टैली सीख सकते हैं। उसके बाद 5वां जो सिलेबस है, यहाँ पे 5वें सिलेबस में बताया गया है कि बिहार पंचायती, यानी बिहार पंचायती राज से क्वेश्चन पूछेगा। तो बिहार पंचायती राज यहाँ पे जैसे आर्टिकल 40 है, हर स्टेट का अपना एक लोकल ये नियम कानून होता है, लोकल पंचायती राज में होता है। जैसे बिहार के अंदर पंचायती राज के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण हर चीज़ में यहाँ पे दिया गया है। जैसे जो इलेक्शन में वो लोग खड़े होते हैं, तो यही पंचायती राज के बारे में, बिहार के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे टोटल इसमें ये 5 सब्जेक्ट दिया गया है, यानी 5 टॉपिक के नाम दिया गया है। और उसके बाद नीचे में आप आइएगा तो ये इसमें टोटल 5 सब्जेक्टों से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसमें ये नहीं बताया गया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएगा। तो यहाँ पर जहाँ तक आप देख सकते हैं, क्योंकि अकाउंट का वेटेज ज़्यादा है, ये जो वैकेंसी है अकाउंटेंट की है, तो अकाउंटेंट की है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 50 क्वेश्चन जो आपके रहेंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन आपके 2 टॉपिक से रहने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अकाउंट हो सकता है, एक टैक्स हो सकता है। अकाउंट टैक्स से आपके 50 क्वेश्चन रहने वाले होंगे, और यहाँ पे आपको कंप्यूटर से भी आपका 20 क्वेश्चन अराइज हो सकता है। कंप्यूटर टैली के लेकर आपको 20 क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और बिहार पंचायती राज से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस क्वेश्चन में आपको बताया गया कि क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है बाइलिंगुअल रहेगा, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट में रहेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, यानी MCQ क्वेश्चन रहेगा। और जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100 के 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेश्चन में डाउट भी है तो आप उसे भी रिस्क लेके अटैम्प्ट कर सकते हैं, ये एक बेनिफिट है। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि ड्यूरेशन आपका 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का यहाँ पे ड्यूरेशन आपका रहने वाला है। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। अब इसको हम डिफाइन से बात कर लेते हैं कि इसके टॉपिक के अंदर क्या पूछेगा, अकाउंट के अंदर क्या रहेगा, टैक्स के अंदर क्या रहेगा। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं।
तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 सब्जेक्टों को डिटेल से आपको बता सकते हैं कि एक जो अकाउंट का है, तो अकाउंट के अंदर आपका क्या सिलेबस रह सकता है, और दूसरा जो है टैक्स के अंदर आपको क्या पूछ सकता है। तो यहाँ पे अकाउंट के अंदर आप देखिएगा, तो यहाँ पे अकाउंट के अंदर अगर जनरली बेसिक अकाउंटिंग से पूछता है तो बेसिक अकाउंटिंग में आपका यही चैप्टर रहने वाला है। सबसे पहले आप अकाउंट का जो कंसेप्ट होता है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसको आप यहाँ पे रिवाइज कर लीजिएगा। रेक्टिफिकेशन जो होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हो गया, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, बैलेंस शीट सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया या फिर ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, इसमें कौन सा आइटम किस साइड जाता है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये बात को आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसके बाद सिंगल एंट्री सिस्टम भी आप यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम का सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज आप यहाँ पे रखिएगा। उसके बाद अकाउंट ऑफ इनकम्प्लीट, अकाउंटेंट ऑफ इनकम्प्लीट यहाँ पे रिकॉर्ड जो होता है वो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग में यही इतना चैप्टर है, इसमें ये 5-6 चैप्टर हैं जो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, उसके बाद बाकी यहाँ पे सब छोटे चैप्टर हैं। तो अकाउंट में बस इतना टॉपिक है। और जहाँ तक हम बात करें टैक्स के लिए, तो टैक्स में आपको 2 प्रकार के टैक्स पढ़ने होंगे। पहला तो यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स होगा, तो डायरेक्ट टैक्स में आपको क्या पढ़ना होगा, यहाँ पे मीनिंग और यहाँ पे ओरिजिन एंड इम्पोर्टेंट, यानी टैक्स का मीनिंग क्या है, टैक्स कहाँ से आया है और टैक्स का इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद बेसिक टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, ये भी टॉपिक आपको देखना होगा। उसके बाद रेसिडेंस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, यहाँ पे 5 हेड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 5 हेड ऑफ इनकम टैक्स जो होता है वो सैलरी हो गया, जैसे ऐसे ही करके 5 हेड होते हैं, उनको आपको देखना होगा। उसके बाद डिडक्शन अंदर चैप्टर 6 के अंदर जो डिडक्शन यहाँ पे हैं, उस डिडक्शन को भी आपको यहाँ पे याद करना होगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर इतना टॉपिक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में आप जाइएगा तो इनडायरेक्ट टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको जीएसटी याद करना होगा। जीएसटी के तहत कौन कौन से आर्टिकल के तहत जीएसटी पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, कब इंडिया में लागू हुआ था, पूरे इंडिया में जीएसटी कब लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर में जीएसटी कब लागू हुआ था, ये सब इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखने होंगे। और यहाँ पे बेसिक टर्म जो होगा जीएसटी का, वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, बस यही जीएसटी के बारे में पूछा जाएगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक जीएसटी रहेगा, और डायरेक्ट टैक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या टॉपिक रह सकता है। तो यही यहाँ पे टॉपिक है। यहाँ पे जो ये जो वैकेंसी निकल के आई है, इसका यही सिलेबस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका सिलेबस ऑफिशियली कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट अपना फॉर्म भर चुके हैं, यहाँ पे अपना सिलेबस देख सकते हैं। 5 टॉपिकों का सिलेबस है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना मैसेज करिएगा, आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।